आइए मित्रों, डॉक्टर विनोद शुक्ला चिरयौवन फास्ट नेचर क्योर पर आपका पुनः स्वागत करता है। आज का जो प्राकृतिक चिकित्सा पर विषय बनाया गया है, पीठ का दर्द प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे ठीक होता है। कुछ हमारे मित्र हैं और कुछ हमारे योग से कार्य करने वाले हैं, उनको लगा है कि पीठ का दर्द क्या प्राकृतिक चिकित्सा में ठीक हो सकता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सारे रोग ठीक होते हैं, वह शर्तें वो शरीर में हों। हम किसी रोग का इलाज नहीं करते हैं, हम शरीर का इलाज करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एक सूझबूझ चिकित्सा है, नैसर्गिक चिकित्सा है, आपके द्वारा जानी गई चिकित्सा है, प्रकृति के नियमों पर आधारित चिकित्सा है। ये चिकित्सा आपको जीवन पर्यंत आपके साथ ही चलती है और आपके साथ ही चली जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा इस विषय पर कार्य करती है कि आपके शरीर में विजातीय द्रव्य कितना अधिक है। अब आप कहेंगे एक विजातीय द्रव्य क्या है, तो हमारे शरीर में दो प्रकार के रसायन बनते हैं। एक तो जो रसायन होता है अम्ल वाला होता है, एक क्षारीय होता है। अम्ल वाला जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे अंदर पित्त है, कफ है, वात है या अन्य ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में आ जाती हैं जो शरीर को धीरे धीरे जकड़ लेती हैं और वो कहीं ना कहीं रूप में किसी न किसी जगह पे, जहाँ पे सबसे कमज़ोर जगह होती है वहाँ पर जाकर, जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कम से कम होता है या कम से कम फोर्सफुली होता है, वहाँ पर वो रोग आके अपना प्रभाव दिखाता है। अब रोग क्या हो सकता है, जैसे पीठ का दर्द। हमारे मित्र ने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या नेचुरोपैथी में पीठ का दर्द ठीक हो सकता है। जी हाँ, पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, तो जो पीछे सर्वाइकल से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे स्पाइन कोड से जुड़ी हुई जो नर्वस सिस्टम है, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बड़ी सरल विधि और सूझबूझ से ठीक किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा ये कहता है कि अगर आपके शरीर में लदाव है, या तो वो पेट के रूप में दिखाई देगा या नितंबों के रूप में या थाइज के रूप में, यानी कि लदाव से मतलब है मोटापे से। पीछे पीठ में भी काफ़ी लदाव होता है, सिलवटें पड़ जाती हैं और उसमें भी हमारा नर्वस सिस्टम पर जब एक्स्ट्रा अम्ल का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो खून में काफ़ी गाढ़ापन आ जाता है और एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर में सर्वाइकल के रूप में या जहाँ जहाँ घुमाव होता है वहाँ वहाँ खून एक तरह से स्थिर हो जाता है, तो वो दर्द के रूप में हमें प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि पहली बात तो ये है कि हम समझें कि प्राकृतिक चिकित्सा में इन दर्दों का इलाज कैसा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम तुरंत इस चीज़ को देखें, जो हम परंपरागत भोजन करते चले आ रहे हैं उसको तुरंत थोड़ी देरों के लिए स्टॉप कर दें। उसमें घी की मात्रा, घी की मात्रा, तेल और घी, मिर्च, मसाले, अंडा, मांस, मछली, प्रोटीन युक्त जितने भी हैं या डेयरी प्रोडक्ट या अन्य चीज़ें या बाहर से संबंधित जितनी चीज़ें हम खाते हैं, तो वो चीज़ें हम तुरंत स्टॉप कर दें और कुछ दिनों के लिए वही चीज़ें जो हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि उबली हुई तरकारी और सब्जियां, रोटी और सादा रोटी, सलाद, दलिया, खिचड़ी, ये सब चीज़ें बहुत मामूली तौर पर हम जब तक दर्द ना चला जाए और जब तक वहाँ के शरीर का वेट कम ना हो जाए तब तक वो नहीं ठीक होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी अगर ठीक करना चाहते हैं तो हमें फलाहार और सलाद और उबली तरकारियों पे आ जाना चाहिए, अन्न को रोक देना चाहिए कम से कम 4-5 दिन के लिए, तो इतना करना चाहिए। तो फलाहार पे आने से ना तो हमें कमजोरी आएगी और ना हमको किसी प्रकार का को प्रभाव पड़ेगा शरीर पर, बल्कि हल्का शरीर होगा और जो ऑबेसिटी की या जो चर्बी की लेयर है वो धीरे धीरे घटेगी। दूसरी बात है, जब ये चीज़ें हम शुरू करें तो फिर हम नहाना भी शुरू करें। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो हमें एनीमा का भी सहारा लेना चाहिए। तो एनीमा जो है गुनगुने पानी का लेना चाहिए और बाई करवट लेट के हमको एनीमा लेना चाहिए। और एनीमा लीटर सवा लीटर का होता है, थोड़ा हिप को ऊपर करके पानी चढ़ाया जाता है और जब पानी चढ़ जाता है तो आंतों को, बड़ी आंत को साफ कर देता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे आधा रोग तो हमारे मल के साफ होते ही ठीक हो जाता है।
यानी कि दर्द का प्रभाव कम से कम हो जाता है। पित्त का और अम्ल का जब प्रभाव कम होता है तो दर्द की प्रक्रिया भी धीरे धीरे डाउन होती है। और इसमें हम देखें कि अगर नींबू आपको सूट करता है शुरू शुरू में तो नींबू पिए, नहीं तो सिट्रस फल खाएं। सिट्रस फल में जैसे कि अनानास है, मौसम्बी है, अनार है और कई ऐसे खट्टे मीठे फल हैं, अमरूद है। तो ऐसे फलों का हम चयन करें, पपीता है, तो ऐसे फल खाएं जो कि हमारे पेट को साफ करें। और हम कोशिश ये करें कि जब तक हम अपने शरीर को निरोग ना कर लें, बिना दर्द के, बिना दवाई के दर्द को ठीक ना कर लें, तब तक हम इन फलों को खाते रहें। और इसमें लेग स्नान करना चाहिए। एक बाल्टी ले लेना चाहिए, उसमें पैर डाल के हमको 20 मिनट तक बैठना चाहिए। सिर पर एक गीली तौलिया रख लेनी चाहिए और गर्म पानी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए। और बाल्टी और पैरों को एक साथ पूरा कंबल से और स्टूल पे जिस पे बैठे हैं वो ढांक लेना चाहिए और गहरी सांस लेते रहना चाहिए। पूरा ध्यान हमको उस समय अपने पैरों पर लगाना है कि जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब रही पीछे पीठ की दर्द की बात है, तो हमें पीठ पर जहाँ पर खास तौर से कमर का और नितंबों का जहाँ मिलान होता है वहाँ पर हमको गर्म ठंडी सेंक करनी चाहिए। गर्म होनी चाहिए 2 मिनट की और ठंडी होना चाहिए 3 मिनट की। तो ये 5 राउंड होना चाहिए, 3 और 2। 3 मिनट होती है ठंडी सेंक और गर्म सेंक है 2 मिनट की। तो ये 5 राउंड होंगे। तो इस प्रकार से हो गए 3 × 5 = 15 और 2, है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये 30 मिनट की होगी। तो 30 मिनट की जो ये सिकाई है ये हमें करनी चाहिए, गर्म ठंडी सेंक। और करने के बाद फिर हमको थोड़ी देर आराम करते रहना चाहिए। और कमर की एक ही बार करनी चाहिए। अगर ज़्यादा ही दर्द है तो दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। और जब ये सिकाई करें तो कम से कम 45 मिनट तक उनको रेस्ट रखें, लेटे रहें, आराम करें, गहरी सांस लें और भोजन पर खास नियंत्रण रखें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी झुकें तो पूरी तरीके से झुकें। अपने शरीर को जब झुकाएं, आगे से बेंड करें तो पूरी तरीके से बेंड करें। इससे क्या होगा कि नसों पे खास तौर से खिंचाव नहीं होगा और आप आराम से अपना काम कर सकेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम अपने जो भी जुड़ाव जहाँ होते हैं वहाँ खास तौर से दर्द शुरू होने लगते हैं जब हमारे खून में अम्ल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अम्ल को कम करें पहले, तो कम करने का अंदर से भी ठीक करें और बाहर से भी ठीक करें। तो प्राकृतिक चिकित्सा थोड़ा टाइम टेक तो होती है, लेकिन स्थायी और साइड इफेक्ट नहीं होता है, आफ्टर इफेक्ट नहीं होता है। ऑपरेशन की